हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AR के यूट्यूब चैनल। आज की इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉजिकल इक्विवेलेंस। कि आपको स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे और आपको ये बताना रहेगा कि क्या वो दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हम ट्रूथ टेबल को फाइंड करते हैं। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन था, उस पर आपको कनेक्टिविटीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है और कौन सी कनेक्टिविटीज़ में क्या स्टेटमेंट दिया रहता है वो चीज़ है। दूसरी चीज़, जब हमने ट्रूथ टेबल निकालना सीख लिया था तो उसमें हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ टाउटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। कोई भी आपको स्टेटमेंट गिवन रहता था, आप जब उस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे तो जब फाइनली ट्रूथ टेबल बनता था तो अगर वो पूरी तरीके से ट्रू है तो दैट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट है वो टाउटोलॉजी है। अगर वो स्टेटमेंट का जो ट्रूथ टेबल है पूरी तरीके से फॉल्स है, दैट मीन्स इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर मिक्सचर है, मतलब ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, इस तरीके से, तो दैट इज़ कॉन्टिजेंसी। आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है, हमारे को स्टेटमेंट का लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना है। मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक तरीके से इक्वल हैं, सेम है, ये चीज़ हमारे को बताना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो सिंपल सा चीज़ है, ट्रूथ टेबल हमारे को बनाना है। तो पहली चीज़, ये पूरे स्टेटमेंट देख लीजिए कि स्टेटमेंट में मेन चीज़ें क्या है। P और Q से ही जनरेटेड है ये पूरे तरीके से स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप बनाइए P Q। अब यहाँ पर निगेशन किस किस स्टेटमेंट में दिया है? निगेशन P में दिया है, Q में बिल्कुल नहीं दिया है, तो सिर्फ निगेशन P। अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, निगेशन P एंड Q। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, किस तरीके से बोला गया है, P और Q एंड निगेशन P। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, P और Q। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं P और Q। नाउ फाइनली ये स्टेटमेंट निगेशन P के साथ कनेक्टेड है बाय यूजिंग एंड। तो P और Q एंड निगेशन P। हमें सिंपली ये देखना है कि निगेशन P और P एंड Q और ये जो स्टेटमेंट है P और Q एंड निगेशन P, क्या ये पूरी तरीके से सेम आते हैं, क्या लॉजिकली इक्विवेलेंस होते हैं। क्या लॉजिकली इक्विवेलेंस होना मतलब जब आप इनका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर दोगे अभी, तो इसके जितने भी ट्रूथ वैल्यूज है और इसके जितने भी ट्रूथ वैल्यूज है पूरी तरीके से सेम आने चाहिए। तो चलिए, P Q ही बोला है, दो स्टेटमेंट बोला, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, चार टर्म्स, दो ट्रू दो फॉल्स, दैट्स इट। तो P में देखिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q रैंडम रहता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और निगेशन P का मतलब होता है P का अपोजिट। जो टर्म ट्रू है उसकी जगह हमारे को लिखना है केवल फॉल्स। तो ट्रू का आ जाएगा फॉल्स, ट्रू का आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, दैट्स इट। अब निगेशन P एंड Q, ये दोनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड है, एंड से। जब दोनों स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट हो तो सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स। तो देखिए, निगेशन P एंड Q, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, दैट्स इट। नाउ हमें P और Q बनाना है। दोनों स्टेटमेंट के बीच में, दोनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड है, और से। जब और बोला जाता है तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही आंसर आपका फॉल्स है, अदरवाइज आपका आंसर क्या रहने वाला है, आपका स्टेटमेंट क्या रहने वाला है, ट्रू। तो देखिए, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स अगेन ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, आपका क्या आंसर रहेगा, फॉल्स। अब P और Q एंड क्या बोला गया, निगेशन P। तो ये स्टेटमेंट है हमारा P और Q, और निगेशन P हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड है, एंड से। एंड में सिंपल चीज ध्यान रखनी है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, बाकी के केस में पूरी तरीके से फॉल्स। तो देखिए, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स अगेन फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स। तो अब देखिए, यहां पर आपका मेन स्टेटमेंट था ये निगेशन P एंड Q, एंड सेकंड मेन स्टेटमेंट था P और Q एंड निगेशन P। और आप क्लियर ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ का पहला फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब पूरी तरीके से क्या है, उसका जो ट्रूथ टेबल है पूरी तरीके से सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंस है। तो वैसे कैसे आप बताओगे, को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो कॉलम फोर्थ
एंड फिफ्थ सिक्स्थ कॉलम सिक्स्थ आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल पूरी तरीके सेम है। तो देयरफॉर जो आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, निगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंस टू P और Q एंड निगेशन P। सिर्फ सिंपल इस तरीके से आपको कोई भी दो स्टेटमेंट दिया रहा है और उसे लॉजिकली इक्विवेलेंस बताना है, वो भी बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो सिंपली आपको कंस्ट्रक्ट करना है उनका ट्रूथ टेबल और ये देखना है जब आप उन दोनों के फाइनल स्टेटमेंट देखोगे तो वो पूरी तरीके से सेम रहने चाहिए। जब वो पूरी तरीके से सेम रहेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है वो लॉजिकली क्या है, इक्विवेलेंस। दैट्स इट। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑन इट। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल, P और Q टेंड्स टू R इज इक्विवेलेंस टू P टेंड्स टू R एंड Q टेंड्स टू R। सिंपली हमें ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट क्या इक्विवेलेंस है कि नहीं है, वो भी बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। देखिए सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करिए कि ये पूरे स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट है, P Q R, ये हमारे मेन स्टेटमेंट है और इनमें कनेक्टिविटीज लगा के हमारे को ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जब आपको तीन स्टेटमेंट रहते हैं तो उसमें टर्म्स कितने रहते हैं, 8, 4 ट्रू 4 फॉल्स। ये चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए। तो चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रूथ टेबल। सबसे पहले बनेगा P Q R। पहले स्टेटमेंट जो कनेक्टिविटीज है, सबसे पहली चीज़ तो P और Q बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर फाइनली बोला है कि P और Q टेंड्स टू R है, तो P और Q टेंड्स टू R। तो ये हमारा मेन स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कितने कनेक्टिविटी से जुड़े हुए, पहली बात तो P टेंड्स टू R, फिर हमें ये बनाना बहुत ज़रूरी है Q टेंड्स टू R, एंड फाइनली कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड है, एंड से, तो P टेंड्स टू R एंड Q टेंड्स टू R। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंस आना चाहिए। इसका मतलब जब हम इसका पूरा ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो ये पूरी तरीके से सेम रहने चाहिए। चलिए देखिए कैसे करना है। P फर्स्ट 4 ट्रू, क्योंकि तीन स्टेटमेंट है तो कितने टर्म्स आएंगे, 8, 4 ट्रू 4 फॉल्स, यही चीज ध्यान रखना है। तो P में पहले 4 ट्रू बाद में 4 फॉल्स, ठीक है, क्लियर। Q में 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और R में रैंडम ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब सबसे पहली चीज हमें बनाना है P और Q। जब कभी भी दोनों स्टेटमेंट और से कनेक्टेड हो तो यही चीज ध्यान रखना है कि अगर आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही आंसर आपका फॉल्स है, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो देखिए ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और ट्रू ट्रू, ट्रू और फॉल्स अगेन ट्रू, ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, फॉल्स। तो आंसर आपका क्या रहेगा, फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स, आपका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। अब क्या बोला गया है कि P और Q टेंड्स टू R बोला है। तो जब टेंड्स टू लगता है मतलब ये इफ देन वाला टर्म है, तो इसमें पहले स्टेटमेंट कौन है, सेकंड स्टेटमेंट कौन है, ये देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन बोलती है कि अगर आपका पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट अगर आपका फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स है, अदरवाइज पूरा का पूरा वो क्या रहने वाला है, ट्रू। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है P और Q, सेकंड स्टेटमेंट है और, तो ट्रू टेंड्स टू ट्रू ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ट्रू टेंड्स टू फॉल्स फॉल्स, ट्रू टेंड्स टू ट्रू ट्रू, ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ट्रू टेंड्स टू फॉल्स आपको मिलेगा फॉल्स, ट्रू टेंड्स टू ट्रू आपको मिलेगा ट्रू, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स आपको मिलेगा फॉल्स, फॉल्स टेंड्स टू ट्रू ट्रू, फॉल्स टेंड्स टू फॉल्स भी क्या होता है, ट्रू। ठीक है, अब देखिए P टेंड्स टू R, वही चीज, पहले स्टेटमेंट कौन है P, सेकंड स्टेटमेंट कौन है R। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैटर करता है, सेकंड स्टेटमेंट भी काफी मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही आपका आंसर फॉल्स है, अदरवाइज इट इज ट्रू। तो देखिए ट्रू टेंड्स टू ट्रू क्या मिल जाएगा आपको, ट्रू, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स आपको मिल जाएगा फॉल्स, ट्रू टेंड्स टू ट्रू आपको मिल जाएगा ट्रू, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स फॉल्स, ट्रू टेंड्स टू ट्रू सॉरी फॉल्स टेंड्स टू ट्रू आपको मिल जाएगा ट्रू, फॉल्स टेंड्स टू फॉल्स ट्रू, फॉल्स टेंड्स टू ट्रू ट्रू, फॉल्स टेंड्स टू फॉल्स अगेन ट्रू। नाउ Q टेंड्स टू R, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट Q सेकंड स्टेटमेंट R है, तो ट्रू टेंड्स टू ट्रू आपको मिल जाएगा ट्रू, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स आपको मिल जाएगा फॉल्स, फॉल्स टेंड्स टू ट्रू आपको मिल जाएगा ट्रू, फॉल्स टेंड्स टू फॉल्स आपको मिल जाएगा ट्रू, ट्रू टेंड्स टू ट्रू आपको मिल जाएगा ट्रू,
ट्रू टेंस टू फॉल्स, आपको मिल जाएगा फॉल्स, फॉल्स टेंस टू ट्रू, ट्रू, एंड फॉल्स टेंस टू फॉल्स, अगेन फॉल्स। अब क्या बोला है फाइनली कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे कनेक्टेड है, एंड से। एंड में सिंपल सी चीज है कि अगर आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू है, अदरवाइज इट इज टोटली फॉल्स। तो देखिए ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। तो हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट हो गए। तो चलिए देखिए हमारा जो मेन स्टेटमेंट था, जो दोनों मेन जो स्टेटमेंट थे, क्या वो पूरी तरीके से सेम है, आइडेंटिकल है कि नहीं है। देखिए पहला ट्रू है, यहाँ का भी फर्स्ट ट्रू है, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, देख सकते हो आप फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू, मतलब पूरी तरीके से क्या है, आइडेंटिकल। जब ये दोनों स्टेटमेंट आइडेंटिकल है इट मीन्स दैट कि आपके दोनों स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंस कंप्लीट। तो देखिए कॉलम को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कॉलम फिफ्थ एंड 6th, 7th, 8th, कॉलम 8 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि आपके जो स्टेटमेंट है P और Q टेंड्स टू R इज इक्विवेलेंस टू P टेंड्स टू R एंड Q टेंड्स टू R। इस तरीके से आपको ये प्रूव करना था कि आपके ये दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंस है कि नहीं है, दैट्स इट। और इसी वे से आपको कोई भी एग्जाम्पल दिया रहा तो आपको इसी तरीके से बताना है कि वो दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंस है कि नहीं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आपको ट्रूथ टेबल बोलता है कि नहीं बोलता है, क्योंकि आगे वाली क्लास में हम ये देखेंगे कि कैसे हम बिना ट्रूथ टेबल इक्विवेलेंस चीज़ें बता सकते हैं, नहीं बता सकते। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।